लाइफ होती है, जिंदा होता है, वो उग जाता है। सो आज हम जो हवाला पढ़ेंगे कुछ यूं है। कलाम खुदा में मैंने बताया है मुकद्दस पालूस का खत इफिसस की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब है और उसकी हम पहली 2 आयत की तलावत करेंगे। लिखा है, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आमीन। आइए इस बात पर गौर करते हैं, मौजूदा जहां में मसीही होने के काम पर गौर करते हैं। अपनी जगह पर बैठे और बड़ी ध्यानदारी के साथ इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। मौजूदा जहां में हम मसीही तो हैं, लेकिन मौजूदा जहां में क्या लिखा है? मोहब्बत से चलो। पहली बात, हम मोहब्बत से चलना है। मौजूदा जहां में हमारे अंदर मोहब्बत है। हेलो, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। बहुत से लोग किसी होते हैं, वो गीतों गाते हैं ना, आसरा खा दुनिया तेन आसरा लेना है, पर आसरा ढूंढते हैं। सो हमारी नजरें दुनिया पर हैं तो फिर हम नाकाम हो जाएंगे या हो चुके हैं। अगर दुनिया पर नजरें हैं तो नाकाम हो जाएंगे या हो चुके हैं। अगर खुदा पर रहती हैं तो फिर अगर नाकामी सामने है, मुश्किलात सामने है, दुख सामने है, चैलेंजेस है, और फिर हम अगर नाकाम है तो फिर कामयाब हो जाएंगे। आमीन। या फिर कामयाब हो चुके हैं अगर उस पर नजरें हैं। मोहब्बत से चलो। क्या करो? मोहब्बत से। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आमीन। आमीन। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मोहब्बत से चलो जिस तरह मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। ईमानदारों, आज का कलाम जो के लिए लिखा है, मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की। जैसे मसीह ने किससे? तुमसे। किससे? ओनली फॉर यू, आपसे, है? तुमसे, सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। मोहब्बत से क्यों चलना है? क्योंकि मसीह ने हमसे मोहब्बत की है। इस वजह से नहीं कि हम ऐसे ही हैं। मोहब्बत यकतरफा नहीं होती। यकतरफा मोहब्बत को बेवकूफी कहते हैं। लेकिन दो तरफा मोहब्बत को हम जब देखते हैं उसमें कुछ कलाम मुकद्दस का मुताला करें। यूहन्ना
कि पहले खत में तो लिखा है में डर नहीं होता, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। मोहब्बत से चलना है, मोहब्बत की और मसीह की इस मोहब्बत को जान सको। रसूल 3 बाब की 19 आयत में कहता है, मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी ममूरी तक ममूर हो जाओ। मोहब्बत को जानने के लिए ममूर होना पड़ेगा, उसका मसा होगा। जब मोहब्बत को जानेंगे तो उसका मसा, उसकी हजूरी हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में, वहां पर वो है, जहां पर वो है वहां पर कोई और ताकत काम नहीं कर सकती। वो बादशाह है। बादशाह का काम क्या है? इंसाफ करना। बादशाह का काम क्या है? अपनी कौम के लिए दुश्मन से लड़ना। बादशाह का काम क्या है? कि वो अपने मुल्क को तरक्की दे सके और अदल, इंसाफ और अमन फैला सके। और जब उसकी हजूरी होगी तो फिर हमारी जिंदगी में इत्मीनान का चश्मा जो समझ और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। ममूरी ये है, इत्मीनान है, चैन है, सुकून है। दुनिया में चैन है, दुनिया मुश्किलात का, गुर्बत का, तंगदस्ती का शिकार है, लेकिन ईमानदार की जिंदगी में सुकून है, खुशी है, शादमानी है, इत्मीनान है और फजल है और कलाम है और मार्फत है और मज़ात है और उसका जलाल है और उसका मुकाशफा है। वो उसमें जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। दुनिया को जब देखते हैं दुनिया बहार होती है, दुनिया शाद हो जाती है। ममूरी, खुदा की सारी ममूरी, मोहब्बत में सारी मामूरी है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिंदगी है ममूरी से ममूर हो जाओ। मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है। हम जान नहीं सकते, अगर मसीह में नहीं तो उसकी मोहब्बत को नहीं जान सकते। अगर हम मसीह में नहीं तो हम उसको जान नहीं सकते। हम दुनिया को जानते हैं, हम रिश्तेदारों को जानते हैं, हम दुनिया के हालात को जानते हैं, पर लश्करों के खुदा को जानने के लिए उसकी मोहब्बत हमारे अंदर, उसका कलाम, उसकी ममूरी, उसकी हजूरी होना जरूरी है। मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रह सको और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाओ। पस्त होकर हर तरह से बढ़ते जाओ। 4:15 में लिखा है, हर तरह से बढ़ते जाओ मसीह के साथ पस्त होकर। पोस्ट कैसे होंगे? जब एक शाख को काटकर उसके अंदर पुंदकारी की जाती है ना, जो बेजान डाली जिसकी रूट्स उस दरख्त के साथ नहीं होती, जब हो जाती है तो वो हरे पत्ते और उसमें जान आ जाती है, उसकी जिंदगी उसके अंदर आ जाती है। बेजान डाली के अंदर पस्त हो चुकी है। हम बेजान गुनाह की वजह से, मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से और हर तरह के बुरे ऐब और हर तरह की वो बुराइयों और के मुरूसी गुनाह की वजह से थे। जब यीशु मसीह के साथ पस्त हो गए तो फिर क्या हुआ?
फिर हर तरीके से तरक्की, माली तरक्की, माशी तरक्की, और फिर घर में भी मुबारक, बाहर भी मुबारक, जिस चीज को हाथ लगाए मुबारक, और हमारे टोकरा टोती बाल बच्चे मुबारक, और हम हाथ उठाते हैं और उसका जलाल जाहिर होता है, हम बोलते हैं, बंधन तोड़ते हैं। जब हम अपने आंखें और लश्करों के खुदा की तरफ लगाते हैं और उसकी कुदरत और उसका जलाल और उसका मुकाशफा नजर आता है, हर तरीके से बढ़ते जो है, हर तरीके से रूहानी तो है, पर बाकी चीजा चाहिए बड़े पस्त हुए हैं, दुआ तो बड़ी कर रहे हैं, पर बाकी चीजा नहीं। हर तरीके से बढ़ते जो, हर तरीके से ऐलान किया करे, हर रोज इकरार किया करे, मैं बढ़ूंगा, मैं घटूंगा नहीं, मैं जीतूंगा, हारूंगा नहीं, मैं गालिब होऊंगा, मगलूब नहीं होऊंगा, मैं फाते हूं, मफतू नहीं, मैं जीता हुआ, हारा हुआ नहीं, मैं दौलतमंद हूं, गरीब नहीं, मैं ईमानदार हूं, बेईमान नहीं। इकरार करना है, हर तरह से पस्त होकर, हर तरह से बढ़ते जो, हर तरह से कलाम के मुकाशफत, अलमियत का कलाम, मार्फत का कलाम, मौजात का कलाम, हिकमत का कलाम, दनाई का कलाम, शिफा का कलाम, ईमान की मोहब्बत। हालेलुया। तुम क्या है जी? जिसने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद। किसकी मानद? खुशबू की मानद। खुदा की मौजूदा जहां की बात कर रहा हूं। आप मौजूदा जहां में ऐसे होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा रवैया, ऐसा करैक्टर, आप का करैक्टर उसकी मानद हो, आप उसकी मानद हो। अपने आप को खुशबू की मानद नजर करके कुर्बान किया हमारे वास्ते। किसके वास्ते? हमारे वास्ते। मोहब्बत मसीह यूहन्ना की अंजील में 13:34 में कहते हैं, मैं एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। किस तरह? मसीह की तरह मोहब्बत। मसीह ने दूसरों से मोहब्बत की, सिर्फ उन लोगों को जो उसके साथ रहते थे, या उस अपने शिगिर्दों से, सताने वालों के क्या कर रहा है? दुश्मनों से मोहब्बत। कहने मेरा दुश्मन है तो मैंने नजर ना आए, पर मसीह की मानद, उसने खुदा की मानद, हम मसीह की मानद। वो बाप में है और हम मसीह में हैं। ईमानदार सुनिएगा, वो बाप में है, लिखा मैं बाप में और बाप मुझ में और ये मुझ में, और आप उसमें नजर आए। आमीन। आप उसमें नजर आए। और कलाम खुदा में लिखा है, खुदा की नजर करके कुर्बान किया। कुर्बानी तो है लेकिन खुशबू नहीं। हम वक्त तो दे रहे हैं बड़े आसरों के साथ, सहारों के साथ, ना आस रखा दुनिया ते, असी आसरे भालने पे, टेक लब जे ना, या कदी इथे हाथ, कईयां ने इथे हाथ देकर कदम डिग चलिए तो है ना, एक्स्ट्रा क्या है? उसकी हजूरी में मुरी हो। क्या लिखा है? अबरानियों का मुसन्निफ कहता है, ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं
ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। मौजूदा जहां में क्या करो? अपने बदन ऐसी कुर्बानी, दूसरी चीजों की नहीं, पहले खुद की, पहले खुद पेश करें अपना। खुदा ने हाबिल को और उसके हदिये को कबूल किया था, अब कुर्बानियां ने अपना अपना दे, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये कोई ठीक असूल नहीं है। क्या है? ऐ भाइयों, रसूल कहता है मैं खुदा की रहमतें याद लाकर तुमसे, किसे? तुमसे इल्तमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। बदन दे तो रहे हैं, खुदा की हुजूरी में वक्त तो गुजार रहे हैं, पर जुमाइयों के साथ हुजूरी में आए तो है, लेकिन सोचे घर में है, सोचे किचन में है, सोचे रिश्तेदारों में है, सोचे दोस्तों में है, सोचे आपकी जॉब पर है। नहीं, जब उसकी हुजूरी में आगे हो, कुर्बानी दे रहे हो, वक्त की कुर्बानी दे रहे हो, होंठों की कुर्बानी दे रहे हो, जो कुछ भी दे रहे हो, पर उसमें क्वालिटी हो। क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज, आप ब्रांड पर जाते नहीं करते, इस वजह से हमारे कपड़े, हमारी चीजें महंगी होती हैं। हो आप पर यीशु के लहू की मोहर हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। खुदा के जलाल के जोरदार तालियां बजाएं। आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आप आला है, आप मुकद्दस कौम है, आप शाही कहनों का फिरका है, आप खुदा की खास मलकियत है? उसकी खूबियां जाहिर करो, खास ते ओदे ते रखो आस, ते ना मुंह चो निकले कुछ और है। ठीक है? असी कुछ होर ही कटते रहने। ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद लाकर मौजूदा जहां में कैसा होना चाहिए? याद लाकर इल्तमास करता, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जाते रहो दी हुजूरी च, भावें घर हो ते भावें बाहर हो, जिथे भी ओदी हुजूरी है, जहां पर भी है आप उसकी हुजूरी में है। पर क्या करो? मकूल अगर जिंदा नहीं फिर भी कबूल नहीं होनी। अगर पाक नहीं, मुर्दा सोचो के साथ चले गए ना, तो कबूल नहीं जे दुआ होनी। कहने बड़ी देर तो दुआ मांगने पे, मुर्दा सोचा नाल नहीं। दूसरी गल, पाक, अपने आप नू पाक करके, सोचा भी पाक करके। एक दफा कपड़े और खुदा को पसंद भी आ जाए, जिंदा हो, पाक हो। कई दफा जिंदा भी होते हैं, पाक भी होते हैं, लेकिन आकड़ बड़ी होती है। आकड़, मैंने दिन तो दुआ कर रही हूं, इन्ने दिन नहीं सुनता, ठीक है, मैं भी नाराज हो जाना। की करेगा? की बिगाड़ेगा? की बिगाड़ेगी? मैं चर्च ही नहीं आना करना, की बिगाड़ोगे? खुदा दा नुकसान, किसका नुकसान? नाराज असी नाल वाले ना हो जाइए, ऐसी चर्च न क्या कर रहे हैं? कहां पर खड़े हैं? अब किस खुदा के हजूर है? खुदा को पसंद आ जाए, उसकी हजूरी में आगे है, रवैये पसंद आए,
आप रोज में रोज उसको पसंद आए। मकबूल इबादत, फजूल इबादत ना हो। 4 घंटे दवाज ते फिर चुगलियां, नफरत दियां गल्लां, एक दूसरे की ऐब जोई, पुरानियां गल्लां भी खोल खोल दसनियां। नहीं मैं तो नहीं यहो जी, मैं नहीं यहो जा, पर जो मौका मिलता छड्डदे नहीं। चल लगे हथ, मैं तेन एक होर गल दसनी, होर दसना वा। केड़ी होर? होर अपनी जिंदगी ते गौर कर लो कि होर अगों किहो जिहा वक्त आ रहा है। तेरे खानदान दा होर की बनेगा, तेरी जिंदगी ना होर की बनेगा अगर तू इसे रवैये च रही या इसे रवैये च रहा। ऐसा ना हो कि तेरे ईमान का जहाज जिसको तू ईमानदार समझ रहा है कहीं जहन्नम में लैंड हो जाए। अपने आप पर गौर करो, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। आमीन। रसूल कहता है कुरिन्थियों के खत में, हमारा जो खत हमारे दिलों पर, जो हमारे दिलों पर लिखा है वो तुम हो। हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उससे सब आदमी जानते हैं और पढ़ते हैं। दिलों ते खत लिखे हैं, लोग पढ़ते ही नहीं पे, नजर ही नहीं आ रहे। कलीसिया के ऊपर खत नजर नहीं आ रहा, कुछ और नजर आ रहा है, गुनाह नजर आ रहा है। तरीकी की कुव्वतें खानदानों में, घरानों में, जिंदगियों में काम कर रही है। कहते हैं उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो। दूसरा कुरिन्थियों 30 बात में लिखा है, जाहिर है तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादमों के तौर पर लिखा, खादमों के तौर पर हलीम छोटे बनकर लिखा। सर्वेंट लीडर, खिदमत लेने वाले नहीं, खिदमत देने वाले। और लिखा स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से खत है, पर स्याही वाला नहीं, रूह से। और रूह रूहानी शख्स रूह की बात पहचान करती है, रूह जानती है हमारी क्या जरूरत है? जिंदा खुदा के रूह से पत्थर की तख्तियों पर नहीं, पत्थर पर ये पत्थर मिट जाएंगे, लिखा पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्ती पर। किस पर? दिल की तख्ती। दिल च कौन है? रसूल कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को दिल की तख्ती पर। आज आपको कह रहा है दिल की तख्ती पर, तो दिल में कौन है? दिल में कोई दर्द तो नहीं, दिल में कोई और तो नहीं जो आपको गुनाह मौत का सबब बना रहा है। फिर वो इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, फिर खुदावंद फरमाता है जो इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद, कहता है खुदावंद फरमाता है जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है। उन दिनों के बाद अखीर जमाना में, उन दिनों के बाद
बांधूंगा ये है मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा। इथों जो गल कबूल हो जाए ना, जेन मन्ने रोटी खान जेन है ना कबूल करे, आपका दिल नहीं कर रहा किसी चीज को, जहन कबूल ना करे, तो आपके हाथ उस खाने उस गुजा की तरफ नहीं बढ़ते। दिल के लिए, दिल में नफरत हो ना किसी के लिए, उसकी चीज खाने को दिल करता है, उसका इनविटेशन कबूल करने को दिल करता नहीं ना करता, क्योंकि नहीं हो रहा। जब यहां से कबूल हो जाएगा ना, लिखा है मैं अपने कानून के जहन में डालूंगा। जब कलाम जहन में आ गया तो फिर और उनके दिलों पर लिखूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा। हालेलुया। जो जहनों में डालने वाला कलाम है, जो डालता है, जो दिलों पर लिखता है, वो कौन है? कहता है मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। ऐसी उम्मत जो खुदा की है उम्मत, उसके कवानीन पर अमल करने वाले, उसके हुक्मों को जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले। आमीन, हालेलुया। मेरी गल दी समझ आई है? कोई नहीं, सच्ची गल करनी है। किन्नियां समझ आई है? नहीं आई? एक कुड़ी ने हथ खड़ा किया, दोनों नहीं ना समझ आई? किन्नियां समझ? वाकई सच्ची गल करनी है तो खुदा दी हजूरी चो मौजूदा जहां में की बात हो रही है कि हमें मौजूदा जहां में कैसा होना चाहिए। हमारे दिल में कलाम होना चाहिए, ख्यालों में कलाम होना चाहिए, है ना? यहां पर होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए। अंदर से कलाम निकले, जो दिल में भरा है वही मुंह पे आता है। जो दिल में है वही मुंह पर आता है। तो एक्सेप्टेंस कहां से शुरू होती है? माइंड सेट। अगर हम किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो परफेक्ट भी नहीं कर रहे, है ना? जब एक्सेप्ट होगी फिर परफेक्ट होगी। ईमानदार हो, दुनिया और कौमों के लिए आप नूर है। दुनिया और कौमों के लिए आप क्या है? नूर है। मौजूदा जहां में मैं आपके साथ जो बात कर रहा था कि मसीही होने का मुकाम मौजूदा जहां में, मसीही होने का मुकाम मौजूदा जहां में हमें किस तरह होना चाहिए? पहली बात हमने देखी कि हमें हमारी जिंदगी से खुशबू आनी चाहिए, है ना? मसीह की खुशबू आज भी लोग लेते हैं, है ना? मसीह की खुशबू आज भी लोग आजाद होते हैं। मसीह के नाम लेने से अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं और रोगी रोगों से शिफा पाते हैं। और यीशु का नाम लेकर, है ना? मसीह का नाम लेने से, यीशु का नाम लेने से, जो उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। हमारी जिंदगी में ये खुशबू आनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि मोहब्बत जो है हमारी जिंदगी में, पहली बात मोहब्बत हो, दूसरी बात खुशबू हो। मोहब्बत में खुशबू है। पहली बात मोहब्बत, दूसरी बात खुशबू हो, तीसरी बात हमें खुदा को पसंद आना चाहिए, और चौथी और आखिरी बात यह थी कि उसके कानून हमारे दिलों पर और हमारे ज़हनों पर। आमीन। कितनी बातें सीखी? 4 बातें। 4 बातें। कितनी बातें? 4। आज 2-4 गल्लां कर ली ते आज 4 गल्लां याद रख लो। पहली गल मोहब्बत, दूसरी गल खुशबू, तीसरी गल मकूल इबादत, पसंद आने है। जो मकूल इबादत आएगी तो पिछली गल्लां तुहानू याद है, जिंदा पाक है मकूल इबादत। और तीसरी और
उसके कानून हमारे और हमारे दिलों में, वो हमारे दिलों में। ये दौर में, मौजूदा जहां में, उसके कानून हमारे अगर जहनों में नहीं, हमारे दिलों में नहीं, तो हम उसके नहीं जाने जाएंगे। लोग आपके पास शायद कई जगह ऐसी होती है, आप बाइबल को लेकर जा सकते, आपके जहन से बाइबल कोई छीन नहीं सकता, आपके दिल से कोई बाइबल ले नहीं सकता। जिस तरह मोबाइल हर जगह ते लै जाने ना, कई जगह ते मोबाइल भी पीछे है, कहते हैं अच्छी जमा करा दो, अगे नहीं लैके जाना, ते सारी चीज़ां पीछे रह जान, अपना आप ते ओदी हजूरी च लैके जाइए। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम को विश्वास है। अपने सिर को झुकाने से पहले हम उसकी हजूरी को अपनी जिंदगी में आए। आज कितने लोग हैं ये 4 बातों के लिए अपने लिए दुआ करें? 1 मिनट, 4 बातें मजमून बनाकर, 4 बातें आए। आपके पास 1-1.5 मिनट है सिर्फ इन 4 बातों के लिए, मोहब्बत के लिए। खुदा को कहिए, खुदा मुझे मोहब्बत करना सिखा अपने साथ। दूसरी बात, उसको कहिए, खुदा मेरी जिंदगी में आपकी खुशबू नजर आए। तीसरी बात, उसको कहिए, खुदा मैं मकबूल इबादत करने वाला बन जाऊं। और चौथी और आखिरी बात, आप उसको कहिए कि आपके कानून मेरे ज़हन में लिखे जाए। लिखी हुई चीज भूलती नहीं है, और ज़हन में, दिल में हो कलाम। आई दुआ मांगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं आपका शुक्र करता हूँ और आपकी तारीफ तमजीद करता हूँ। तमाम लोगों को आपके हाथ में देता हूँ, तमाम बेटियों बहनों को आपके हाथ में देता हूँ, बुजुर्गों और बच्चों को आपके हाथ में देता हूँ। आज का कलाम 30 साल इस्मानी बाप, मैं चाहता हूँ ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें बरकत पाए, कसरत से पाए, ये मेरे भाई बरकत पाए, कसरत से पाए। आज का कलाम 100 गुना इनकी जिंदगी का हिस्सा बने। खुदा मौजूदा जहां में इनके अंदर आपकी मोहब्बत नजर आए, इनके अंदर खुदावन आपकी खुशबू नजर आए। ऐ खुदावन, ये बदबू गुनाह की, नफरत की बदबू नहीं, मोहब्बत की, हर तरीके से तरक्की करें, ये जान सके आपकी सारी मामूरी से मामूर हो जाए। खुदा इनकी जिंदगी में आपका फजल वाला हाथ मांगता हूं, और आपके कानून इनके ज़हनों में नजर आए, इनके दिलों में नजर आए, इनके ख्यालों और इरादों में नजर आए। देखने सुनने वालों पर आपकी बरकत आए, आपकी शादमानी आए। आप खुदा हमें कबूल कर, पाकर बड़ी बरकत बख्श। मसीहा के पाक नाम में मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं, हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही और कुदरत और जलाल और हमेशा तेरी ही है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की मीठी और शीरीं रफ़ाकत, तमाम मुक़द्दसीन हाज़रीन बरगज़ीदों खुनखरीदों के साथ, बिलखुसूस इस मुक़द्दस और जलाली और खूबसूरत जमात के साथ अब सब तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में। आमीन। अपनी जगह पर बैठिएगा।